इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, इतनी मज़े की बनेगी, आप यकीन करें रोज़ बनाया करेंगे फरमाइश करके कि भाई ये रोज़ कलेजी बनाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सजाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। कुछ लोग जो है ना वो चिकन की कलेजी नहीं खाते कि इससे स्मेल आती है ये वो, लेकिन अगर आप इसकी सफाई से लेकर इसको पकाने तक का जो मुकम्मल तरीका है ना, जब वो देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। देखने में ये जितनी मज़ेदार लगती है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। यहाँ पर मैंने लिए 1 किलो कलेजी। अब हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। इसके साथ जो ब्लड की ये लकीर सी होती है ना, ये ब्लड वगैरह, ये हमने इसका ख़त्म करना है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको धोना है हमने। तो धोने का प्रोसेस इसका क्या है कि हमने यहाँ पे इसमें डालना है 2 से 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, इसको हम विनेगर भी कहते हैं, ये डालना है। ये अक्सर घर में होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है कि ये कलेजी इसके अंदर डिप हो जाए, डूब जाए, ठीक है, इतना हमने पानी डालना है। उसके बाद हम इसको इस तरह मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको मलना नहीं है, मैश नहीं करना, वरना ये ना ख़राब होना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है। इसको अब हमने छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमने 4 से 5 पानी से इसको वॉश करना है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद हमने इसको स्ट्रेनर में रख देना ताकि इसका पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कलेजी को धो लिया था, इसको मैंने स्ट्रेनर में रख दिया, इसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। अब क्या करेंगे कि हमने इसको क्यूब्स में कट कर लेना है, इसकी कटिंग करनी है और साथ में जो इसके जो थोड़ा बहुत मैस रह गया होगा ना वो निकाल देना है। इसके साथ से जो कोई थोड़ी बहुत चर्बी वगैरह होती है ना वो निकाल देंगे, ठीक है। इसको अब मैं काट के दिखाती हूँ कि हमने बस इसको ना इस तरह क्यूब्स में कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा छोटी भी इसके टुकड़े नहीं करने। तकरीबन 1 बाइट जितना हमने इसको ना काट लेना है इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, इतनी इसी साइज़ में हमने काट लेनी है। सारे काट के रख लूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। अब यहाँ पे जी मैंने ले लिए कढ़ाई, उसमें मैंने शामिल किए 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। 1 बड़ी इलायची है, 7 से 8 काली मिर्चें हैं और 3-4 हैं सब्ज़ इलायची, ठीक है। अब हमने इनको मसालों को हल्का सा कड़कड़ा लेना है। यहाँ पे आपने ये वाले मसाले लाजमी डालने हैं। यहाँ पे हमने जब हम इसको पकाना शुरू करना है तो यहाँ पे आपने ध्यान करना है कि हमने इसको कितना भूनना है, कितना फ्राई करना है, कितनी फ्लेम रखनी है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दी है कलेजी। कलेजी डालने के बाद यहाँ पे हमने इसका फ्लेम हाई कर देना है। हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है इतना कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो कलेजी का कलर है वो बिल्कुल वाइट हो जाए, सारा कलर इसका चेंज हो जाए। ये आपने लाजमी करना है। पहले इसका हमने पानी खुश्क करना है। अगर आप पानी नहीं खुश्क करेंगे तो आपकी कलेजी अच्छी नहीं बनेगी, इसमें स्मेल आएगी और ये बिल्कुल जायकेदार नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वाइट हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक। फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक है, 1 टेबलस्पून ये भर के डाला है। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे आपने आंच हाई रखनी है, हाई आंच पे आपने इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। पानी आपने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के वाइट ज़ीरा। इस स्टेज पे आके आपने ये शामिल कर देना है। अब ज़ीरे और लहसुन की पेस्ट के साथ हमने इसकी 3 से 4 मिनट तक बुनाई करनी है, जब तक कि ये जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए और कलेजी का पानी खुश्क ना हो जाए। इसको यहाँ पे भुनने के लिए छोड़ देते हैं। तो आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। अब प्याज़ों को हमने ग्राइंडर जार में डाल के चॉप कर लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना बगैर पानी के। यहाँ पे देखिए मैंने पानी के बगैर इसका पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे जो देखिए कलेजी भी तकरीबन भुन चुकी है। आप देख सकते हैं ना ऑयल सेपरेट हो गया है, बिल्कुल खुश्क हो गई है, ठीक है। अब इस टाइम पे आके हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था ना वो शामिल कर देंगे। देखिए इसमें बिल्कुल पानी वगैरह नहीं है, पानी आपने नहीं डालना। फिर जो है ना कलेजी को भुनने में मसला हो जाएगा, पानी आपको खुश्क करना पड़ेगा, जो कलेजी है वो मैश मैसी हो जाएगी। अब हमने प्याज का पानी खुश्क करना है, पहले इसको भूनना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे प्याज को भुनने में। तो यहाँ पे देखें प्याज भी भुन चुके हैं। अभी से देखें आप इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है, आप देख सकते हैं ना। यहाँ पे प्याज का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हमने इसमें शामिल करना है टमाटर का पेस्ट।
3 अदद टमाटर लेके मैंने उसका पेस्ट बना लिया था, वो डाल देंगे। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टमाटर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल करने हैं मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्च पाउडर। आपने 1 टेबलस्पून भर के डालना है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो 1.5 टेबलस्पून कर लें। 1 टीस्पून भर के डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। ये इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, ये आपने लाजमी से शामिल करनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये इसके मसाले हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो मसालों की क्वांटिटी जो है ना वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। दोबारा से इसको बुनाई करेंगे, फ्राई करेंगे। इसकी बुनाई हमने इतनी करनी है कि ये जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसकी बुनाई की है। ये लाजमी आपने करनी, हाई फ्लेम पे मैंने बुनाई की है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैंने आँच बंद कर दी और इसके अंदर शामिल किए 1 कप दही का। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, एक दफ़ा अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, दही को मिलाने के बाद फिर हमने आंच जो है वो ऑन कर देनी है। फिर मीडियम आंच पे हमने इसको थोड़ा सा दही के पानी को खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी ग्रेवी कितनी खूबसूरत है, इसकी चमक देखें, अलग ही चमक है, आप देख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे आके मैंने शामिल करनी है इसमें चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। आप बारीक बारीक काट लें, चाहे तो चॉप कर लें। ये बिल्कुल आपने एंड में डालनी है, इससे बहुत ज़बरदस्त जायका आ जाता है इसके अंदर। अब इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून भर के नमक। नमक आप चेक करके बाद में भी ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने शुरू में जब मसाले डाले थे तो मैंने उस वक्त इसमें नमक नहीं डाला था, नमक बिल्कुल एंड में जाएगा। इसको मिक्स करेंगे और एक और चीज़ है जो बिल्कुल एंड पे जाएगी और सारी चीज़ों का मज़ा 10 गुना बढ़ाएगी जी। ये है लेमन जूस। एक बड़े लेमन का जूस मैंने निकाल लिया, वो ऐड कर दिया और ये चटपटी सी मसालेदार कलेजी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ढेर सारा धनिया ऐड करेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इसकी ग्रेवी शानदार सी चमक। अगर व्यूअर्स इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में शेयर करना है और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे खूबसूरत सी डिश में इसको सर्व करेंगे। तो इसकी ग्रेवी देखिए, आप देख सकते हैं ना, इसका मसाला देखिए, ग्रेवी देखिए कितनी मज़े की बनी है। चपाती के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, बहुत मज़ा देती है। तो इजाज़त दीजिए इसी अच्छी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम पर अपना करम फरमाए, हमारे काम, हर सांस, हर हरकत को अपनी रज़ा की जानब मोड़ दे, हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और तमाम मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।